बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मोहम्मद ज़ुबैर राजपूत लाहौर ग्रुप LDA सिटी एक्सपर्ट से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे LDA सिटी के जो मौजूदा जितने भी मामलात हैं और जो भी इसकी लेटेस्ट अपडेट्स हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ आ रही हैं। उसके ऊपर हमने कोई डिस्कशन नहीं की, अपना कोई फ़ीडबैक नहीं दिया, जिसकी वजह से काफ़ी क्लाइंट जो हैं, जो दोस्त हैं, उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है कि हम इसके ऊपर प्रॉपर लोगों को एजुकेट करें, ताकि जो उनके डिसीजन पेंडिंग्स हैं वो उसमें उनको रहनुमाई मिले। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारा फ़ीडबैक होता है या हमारी वीडियो होती है, उसके ऊपर हम कोशिश करते हैं कि वो रिसर्च बेस के ऊपर हो और वो फैक्ट के ऊपर मबनी हो। ऐसे ही कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी हम उसके अंदर यूज़ नहीं कर रहे होते। तो LDA सिटी के अंदर जो अभी करंटली स्टेटस चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, और उसके अंदर जो मेनली टॉपिक्स हैं, जिसके अंदर चनाब रोड है, चनाब रोड की एंट्रेंस का और डेवलपमेंट का इशू है। उसके बाद फिर ग्रिड स्टेशन की अप्रूवल का इशू है, और उसके साथ साथ फिर लैंड एक्विजिशन के जो मामलात हैं उनके इश्यूज़ हैं। बात करेंगे वन बाय वन इन सब के बारे में। सारी वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग होएगी और आपको डिसीजन करना आसान हो जाएगा। व्यूवर्स, अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि LDA सिटी से रिगार्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह सबसे जामिया और रिलायबल इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। व्यूवर्स, सबसे पहले अगर हम बात करें चनाब रोड के ऊपर, पहले भी हम काफ़ी बात कर चुके हैं कि चनाब रोड जो है वो LDA सिटी स्कीम की बैकबोन कंसिडर हो रहा है, क्योंकि LDA सिटी का जो मेन एंट्रेंस है, वैसे तो इसके 5 एंट्रेंसेस हैं, लेकिन जो सबसे अहम है और जिसकी वजह से हम समझते हैं कि ये LDA सिटी के लिए एक बैकबोन की हैसियत रखता है, वो एक तो वजह ये है कि ये गजुमता फ़िरोज़पुर रोड, रिंग रोड हम जैसे ही क्रॉस करते हैं तो उसके साथ ही आगे LDA सिटी लिंक रोड है वो बना हुआ है, और उससे आगे का जो कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पे एक तो रिंग रोड का काछा इंटरचेंज है, और काछा इंटरचेंज से आगे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज को अवार्ड हुआ पड़ा है, जिसके ऊपर हाफ तकरीबन डेवलपमेंट का काम है इस रोड के ऊपर, कंप्लीशन हो गई है उसकी। फर्दर उनको लैंड का जो रिक्वायरमेंट है वो LDA ने फ़ाइनल मराहल के अंदर अब पहुंचा दी है। LDA की तरफ से जो मरासला है वो DC ने जो फ़ाइनल अप्रूवल के लिए कमिश्नर को ये मरासला फारवर्ड कर दिया है, तो जिसके ऊपर तवक्को ये की जा रही है जो LDA के ऑफिशल्स हैं उनके मुताबिक इंशाअल्लाह ताला आने वाले तकरीबन कोई 3 से 4 महीने के अंदर प्रॉपर हम डेवलपमेंट का काम कंप्लीट कर लेंगे। और लैंड का जो इश्यूज़ है वो एक्सपेक्टेड यही है कि अगले 1 से 2 महीने के अंदर इसका ना इशू रिज़ॉल्व कर दिया जाए, और सबसे जो प्रायोरिटी है इसी काम के ऊपर हो रही है। और यहाँ पर ही एक LDA सिटी का स्कीम का एंट्रेंस गेट बनाया जाएगा, जो कि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा इतना बड़ा एरिया, तकरीबन कोई 58,000 कनाल का एरिया, उसके अंदर से जो जिना सेक्टर है तकरीबन 13,078 कनाल का, आप अगर ख़ुद आके विज़िट करें, ब्लॉक वाइज विज़िट करें, जहाँ पे रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज, वाटर सप्लाई, सारे तरक्याती काम कंप्लीट हैं, और इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट करने के बावजूद यहाँ पे इतनी मुनासिब और ज़बरदस्त प्राइजेज़ हैं कि आप किसी भी दूसरी हाउसिंग सोसाइटी से आप इसको कंपैरिजन करें तो यहाँ पे कम प्राइजेज़ हैं, और डेवलपमेंट की क्वालिटी आके देखें तो अल्हम्दुलिल्लाह हम ये कह सकते हैं कि किसी भी बड़े इदारे से अच्छी क्वालिटी की डेवलपमेंट हो रही है। इवन के BHA, बहरिया और लाहौर स्मार्ट सिटी या दूसरे, इनकी डेवलपमेंट से कहीं ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट क्वालिटी वर्क यहाँ पे किया जा रहा है। व्यूवर्स, इसके अंदर देखें, एक चीज़ मैं आपको थोड़ा सा सजेस्ट भी करूँगा। LDA सिटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, LDA का जो ऑब्जेक्टिव है वो लो कास्ट बजट के ऊपर पब्लिक को रिहायशी फैसिलिटी प्रोवाइड करना होती है, जिसके साथ जनरल पब्लिक और हर एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, अपर क्लास, हर बंदे को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना होती है। यही वजह है कि यहाँ पे अभी भी मुनासिब कीमत के अंदर प्लॉट्स अवेलेबल है।
और एलडीए सिटी के अंदर जो हमारी अभी रिसर्च है या हमारी सारी एक्सपर्टी है उसके ऊपर अगर हम बात करें, एलडीए के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सबसे ज़्यादा किन लोगों को फ़ायदा होता है? इन्वेस्टर को होता है, स्टेक होल्डर्स को होता है, या फिर जो उसके अंदर शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट करते हैं, किन को फ़ायदा होता है? तो इसका जो हमने कंक्लूजन निकाला है वो यही है कि एलडीए के प्रोजेक्ट के अंदर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियल लोग रहते हैं वो एंड यूज़र हैं, जो इस प्लान के साथ वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं अपनी हार्ड अर्निंग से, कि वहाँ पे घर बनाएंगे, रिहाइश रखेंगे और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की सहूलियात की पेश नज़र वहाँ पे ज़िंदगी गुजारेंगे, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो अब हम बात नहीं करेंगे प्रीवियस ट्रैक की, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 ऑफ क्लाइंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, इन्होंने स्विच करके इधर उधर पेमेंट शफल भी की है। हम बात सिर्फ करेंगे अब इस सिनेरियो में एलडीए सिटी का प्रोजेक्ट किस स्टेज पे है। आइदर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। तो व्यूअर्स, मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड करूँगा कि इस वक्त जो प्राइजेज़ हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जो इस वक्त प्रोजेक्ट की स्टेज है उसके पेश नज़र अगर देखा जाए तो यहाँ पे पोजेशन आने वाली है, और पोजेशन को कितना टाइम लगेगा उसके बारे में भी हम बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। पोजेशन इसलिए आने लगी है कि यहाँ पे माशाल्लाह डेवलपमेंट का जो काम है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, कंप्लीट हो चुका है, और आगे एलडीए का प्लान है तकरीबन कोई 8 से 10 महीने के अंदर यहाँ पे पोजेशन दी जाए। अब वो पोजेशन किस वजह से थोड़ा सा डिले हो रही है उसको भी हम थोड़ा सा क्रिटिकल रिव्यू उसका इसमें देखेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो व्यूअर्स, इस वक्त जो पोजीशन है ना, आप जैसे ही कोई बंदा प्लॉट लेता है किसी भी लाहौर की स्कीम के अंदर या कहीं पे भी, आप एक बार एलडीए की ये साइट विज़िट करें जहाँ पे इतना ज़बरदस्त क्वालिटी वर्क हुआ पड़ा है कि बंदे का दिल खुश हो जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट डे मेरा एक्सपीरियंस है, माशाल्लाह हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, बड़े गवर्नमेंट की एक बड़ी अच्छी पोस्ट से वो रिटायर हुए, वो अपने कुछ दोस्तों को लेके आए, उनको जब विज़िट करवाया, उनकी रिहाइश भी ज़्यादा दूर नहीं थी, सेंट्रल पार्क और इर्द गिर्द की एक बहरिया नशेमन में थे एक सेंट्रल पार्क से। उन्होंने आके जब डेवलपमेंट देखी तो वो ख़ुद शॉक हो गए कि यार इतना ज़बरदस्त काम हो गया है और हमें इसका पता ही नहीं, हम सिर्फ ख़बरों में और वैसे रोमर्स इसके बारे में सुनते रहते हैं, ग्राउंड रियलिटी तो इसकी टोटल चेंज है। तो व्यूअर्स, अगर यहाँ पे आपका प्लॉट है तो आप एक बार विज़िट करें, और प्लॉट को एग्जैक्टली विज़िट करने के लिए असिस्टेंस के लिए हमारा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन के ऊपर चल रहा है, या लाहौर ग्रुप की किसी भी टीम मेंबर से आप रब्ता करेंगे तो इंशाल्लाह वो आपको सही गाइडलाइन के साथ और सर्विस प्रोवाइड करेगा, आपको विज़िट भी करवाएगा और जो भी आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगी आपको प्रोवाइड करेगा। व्यूअर्स, बात कर रहे थे हम इसकी डेवलपमेंट के ऊपर और कब तक इसकी पोजेशन एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि इसकी जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कंप्लीशन फ़ेज़ में है। अब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिफिकेशन का काम है वो अभी थोड़ा सा इल्तवा का शिकार है। उसके बारे में अगर जो मोस्ट रिसेंट एलडीए ने अपडेट किया है वो ये किया है कि एलडीए ने नेस्पा की मदद से इसका लेआउट प्लान तैयार किया है और उसको अप्रूवल के लिए वापडा के पास फारवर्ड किया है। वापडा के पास फारवर्ड किया और उसमें तकरीबन तीसरी दफ़ा एलडीए ने वो रिमाइंडर अभी किया है वापडा के चेयरमैन को, और उसके अंदर जो उस लेटर की अप्रूवल रिक्वेस्ट की जो सीसी है ना, वो नैब को भी फारवर्ड की है कि ताकि नैब भी इस चीज़ को प्रॉपर देख ले और इसका आई विटनेस हो कि लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का जो प्रोजेक्ट एलडीए सिटी पब्लिक का जहाँ पे हज़ारों लोगों का स्टेक्स है वो किस वजह से इल्तवा हो रहा है। तो इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर, या आप ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह बिफ़ोर ईद इसके बारे में ना बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ आएगी। जैसे ही इसकी अप्रूवल होएगी तो इंशाल्लाह यहाँ पे इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू हो जाएगा, और ये लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी का पहला प्रोजेक्ट है जहाँ पे अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन दी जा रही है। और इंशाल्लाह जैसे अब हमारी असेसमेंट यही है कि अगर ये डेवलपमेंट का काम शुरू करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर तो उसके अंदर तकरीबन इनको 6 से 7 महीने रिक्वायर्ड है। कस्टमर को हम यही बताते हैं, हम 7 से 8 महीने की ना बात करें, आप माइंड के अंदर 1 साल रखें या
आगे पीछे भी कोई 1-2 महीने हो जाएं कि जब आपने इतना सब्र कर लिया है तो अब इसके अंदर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर आपको वेट करना चाहिए ताकि आपको इसका मैक्सिमम गेन मिले और आपको फ़ायदा हो। तो व्यूअर्स, इसमें हमारी प्रेडिक्शन यही है कि तकरीबन इंशाल्लाह 7-8 महीने के अंदर डेवलपमेंट जो है इलेक्ट्रिफिकेशन के ऊपर काम हो जाएगा। उसके बाद ग्रेजुअली एलडीए ना कुछ ब्लॉक्स के अंदर तो फौरी तौर पे पोजेसन दे सकती है और कुछ ब्लॉक के ऊपर थोड़ा सा जो काम है वो अभी रहता है। उसकी क्या वजह है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक पूरी वीडियो बनाएंगे उसके ऊपर। उसमें आपको पूरी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि वो क्यों वो पॉकेट्स अभी रहती हैं और उनमें डेवलपमेंट का क्या स्टेटस है। अच्छा व्यूवर्स, इसके बारे में आपको हम इलेक्ट्रिफिकेशन की बात कर रहे थे, वो उन्होंने अप्रूवल के लिए भेजा है। इससे पहले एक और गुड न्यूज़ ये है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के जो ग्रिड स्टेशन है वो फाइनल हो चुकी है, उसका फ़िज़िकल सर्वे भी हो चुका है। एक जो ग्रिड स्टेशन है वो B1 ब्लॉक के अंदर बनाया जाएगा, B1 की ऊपर वाली साइड पे जो है एरिया, और एक जो ग्रिड स्टेशन है वो बनाया जाएगा K ब्लॉक के अंदर। और सेकेंडली एलडीए की जो मोस्ट प्रायोरिटी है ना वो यही है कि जल्द से जल्द इसका एंट्रेंस गेट, इलेक्ट्रिफिकेशन, चनाब रोड, इन कामों के ऊपर ना फौरी तौर पे काम किया जाए। और इसके रिगार्डिंग DGLDA या फर्दर जो भी हायर अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने बड़ी एफिशिएंसी के साथ इसके ऊपर काम भी किया है और कुछ फ़ंड वगैरह भी जारी किए हैं जो लैंड एक्विजिशन में या डिफरेंट मामलात के अंदर इशू होंगे। और कुछ पंजाब बैंक को भी इन्होंने इस्तदा की है कि कुछ फ़ंड इनको तकरीबन कोई 8 से 10 अरब रुपए रिक्वायर्ड थे, जो पंजाब बैंक को भी वर्किंग पेपर फारवर्ड हुआ है। तो इंशाल्लाह ताला वो भी एस्टिमेशन है कि ज़ाहिर बात है गवर्नमेंट का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, एक मुकम्मल शहर बनने जा रहा है, उसके लिए ना ग्रेजुअली थोड़ा बहुत पेशरफ्त होती है, उसमें टाइम लगता है। तो मैं समझता हूँ कि जो पंजाब बैंक से लोन के लिए अप्लाई किया है उसके अंदर भी 1 से 1.5 महीने के अंदर ना वो फ़ंड रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त इसके अंदर गेन आना शुरू हो जाएगा ग्रेजुअली। व्यूअर्स, लास्ट के अंदर आपको बताऊं कि मेरी अभी फिर मैं आपको एक बार कहूँगा कि स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन है, एलडीए सिटी के अंदर अभी परचेजिंग टाइम है, सेलिंग टाइम नहीं है। प्लॉट की प्राइजेज़ जो हैं वो आर्टिफिशियली तौर पे नीचे आई हुई हैं जो कि उसकी प्राइस बनती ही नहीं है। आप किसी भी गली मोहल्ले के अंदर जहाँ पे आपकी गाड़ी भी नहीं जा सकती और सीवरेज वगैरह के भी अच्छे मामलात नहीं है, इलेक्ट्रिफिकेशन की भी इतनी कोई अच्छे नहीं है, गैस है वहाँ पे 10-15 फुट की गली के अंदर आपको 10-12 लाख रुपए से कम कोई भी प्लॉट नहीं मिलता, कोई ज़मीन नहीं मिलती पूरे लाहौर में। तो ये एक एलडीए का ही काम है कि इतने लो कास्ट बजट के साथ 10 मरले का जो प्लॉट है, आपको जनरली हम प्राइस ये कह सकते हैं कि 10 मरले की जो प्राइस शुरू हो रही है वो तकरीबन 45 लाख रुपए से अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह से 5 मरला की जो प्राइस है वो 23 से 24-25 लाख रुपए में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। और इसी तरह से 1 कनाल की जो प्राइस है वो 75 लाख 75-80 लाख रुपए में प्लॉट मिल जाता है। तो ये इतनी की मुनासिब कीमतें हैं। अगर 5 मरले का देखा जाए तो तकरीबन कोई 4, 4.5, 5 लाख रुपए पर मरला पड़ता है। 10 मरला की अगर हम कॉस्ट निकालें तो यही तकरीबन कोई 4-4.25 लाख रुपए कॉस्ट बनती है। और अगर हम 1 कनाल के ऊपर आ जाएं तो वहाँ पे तकरीबन यही जो कॉस्ट है वो तकरीबन 3 लाख रुपए से भी कम आ जाती है कि 20 मरले का अगर आपको 2 लाख रुपए मरला हो तो 40 है, 3 लाख हो तो 60 है, तो तकरीबन 3.5-3 लाख रुपए पर मरला आपको ये प्राइस पड़ रही है। और इतनी ज़बरदस्त डेवलपमेंट है कि अब इसके अंदर कुछ ज़्यादा देर नहीं है। हम तो जब से काम कर रहे हैं 7-8 साल हो गए हैं, जब से लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है उस वक्त तो कुछ भी नहीं था। उन लोगों ने ट्रस्ट किया लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर, हमारी वर्डिंग के ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह आज उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स के बहुत अच्छी अच्छी लोकेशंस के ऊपर प्लॉट निकले हैं और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन रखा हुआ है। और बहुत अच्छा इसमें जो आईटी ट्रांसफ़र प्रोसेस है वो भी रखा गया है कि जो प्लॉट आप बाय करते हैं उसकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे ही प्लॉट ट्रांसफ़र हो जाता है उसी वक्त आपकी ऑनरशिप एलडीए की वेबसाइट के ऊपर शो हो जाती है। तो इससे ज़बरदस्त ट्रांसपेरेंट निज़ाम क्या हो सकता है। इवन कि किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर इतना ट्रांसपेरेंट और फास्ट ट्रैक काम ऑनरशिप को, ट्रांसफ़र के सिस्टम को मेंटेन नहीं किया गया।
व्यूअर्स लास्ट के अंदर मैं आपको फिर रिकमेंड करूँगा कि अभी ये सेलिंग टाइम नहीं है, बाइंग टाइम है। आप अगर अब सोच रहे हैं तो यहाँ पे आप बाय करें। और इस वक्त जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है वो यही कहता है कि हम 6-7 महीने 8 महीने के लिए अगर इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो कहाँ पे करें। तो उनको भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप साइट विज़िट करें। 7-8 महीने के अंदर आपको खुद फील होगा कि यहाँ पे क्या गेम चेंज होने वाली है। तो मैं आपको स्ट्रांगली लास्ट में रिकमेंड यही कर रहा हूँ। फिर इंसिस्ट बार बार करने का मतलब ये होता है कि मेरी वर्डिंग पे चाहे आप रिलाई ना करें, आप खुद आगे साइट पे विज़िट करें और एनालिसिस करें, दूसरे प्रोजेक्ट से कंपैरिजन करें, प्राइस का कंपैरिजन करें और डेवलपमेंट का लेवल देखें, फिर आपको खुद अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो व्यूअर्स आज का हमारा जो मैसेज था वो हमने कोशिश की है कि आपको लेटेस्ट अपडेट दी जाए। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक करें और यूट्यूब पेज को भी हम सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मज़ीद अपडेट के साथ इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपने होस्ट ज़ुबैर राजपूत को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।